नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते रहते हैं कि तैयारी कैसे करें। ठीक है, वीडियो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि तैयारी किस तरह करनी चाहिए। जो जी आपको मैंने इसमें जो मुझे पॉइंट लगे सही मैंने इसमें नोट डाउन किया, आप लोग देख सकते हैं, है ना। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस किन टॉपिक पे किया जाए, है ना। और दो नंबर पे है मैथ आप नहीं आती तो कैसे क्या करें। सेट में यानी कि प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना आ रहा है, रनिंग कब से शुरू की जाए, ये सब सारे डाउट हैं आप सभी के। रोज कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखना। ठीक है, पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि आपके सिलेबस। देखो, सिलेबस के बारे में अगर पहले बात करें तो आपका सिलेबस जो है, वैसे तो अगर आप सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में आपके 38 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, 38 क्वेश्चन उसमें सिलेबस में दिए होंगे, और आपके 38 क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों, या तो आपके 17 क्वेश्चन आए या 20 आए। ठीक है, 17 से लेके 20 आ सकते हैं, 18 भी आ सकते हैं, 19 भी आ सकते हैं। ठीक है, 17 से लेके 20 क्वेश्चन आपके लगभग मैथ के आते हैं। ठीक है, ये तो आपकी चीज होगी मैथ की। ठीक है, अब आप कहोगे बाकी क्वेश्चन किस में थे, तो बाकी क्वेश्चन आपके रीजनिंग में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपके लगभग जितने भी 17 से 20 क्वेश्चन निकाल दो, या अगर 20 क्वेश्चन निकाल दे तो बाकी के आपके बचे कितने, 18 क्वेश्चन। तो ये आपके 18 क्वेश्चन मैथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैथ में आपके 8 7 15 यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए, तो ये आपके लगभग 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में हो जाते हैं इस प्रकार। तो आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं 55, और मैथ में आपके 17 से 20 आती है। ठीक है, हिंदी में आपके आ गए 37 क्वेश्चन, और जीके सामान्य ज्ञान में आपके जीके में 38 क्वेश्चन आते हैं। उसी में आपका करंट अफेयर्स भी होता है, और उसी में आपका साइंस भी होता है। ठीक है, और इसी में आपका जनरल अवेयर्स जो भी है सारी जीके इसी में आती है ना। और इसमें यूपी जीके भी होती है, यूपी जीके की आपके भी लगभग कह सकते हैं यूपी जीके के आपके 6 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म आने ही आने हैं। ठीक है, 6 प्रश्न आपके यूपी जीके के भी होते हैं। ठीक है, 6 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए, पर लगभग 6 आ जाते हैं। तो ये सारा आपका जीके का पोर्शन हो जाता है। अब इसमें बात करें दोस्तों कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस किया जाए, जो आप यूपी पुलिस के एग्जाम बहुत ही आसानी से निकाल पाए, है ना। तो देखो दोस्तों, जो आपका ऐसे समझो ये आपका रीजनिंग। ठीक है, तो ये रीजनिंग में आपके हो गए लगभग 55 क्वेश्चन, है ना। तो रीजनिंग में आपके 55 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग में आपके 55 क्वेश्चन, और आपके हिंदी में हो गए 37 क्वेश्चन, है ना। तो ये रीजनिंग और हिंदी अगर आप जोड़ते हैं ना, तो रीजनिंग के और हिंदी के अगर आप क्वेश्चन जोड़ लो, ये रीजनिंग के हो गए और ये आपके हिंदी के हो गए। ठीक है, तो ये आपके हिंदी के हो गए। तो 8 7 5 12 5 3 8 और 1 9 9 92 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और हिंदी से हो रहे हैं। अगर आप मान लो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप आसानी से तैयार ना कर पाओ, बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट है, बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसमें से दोनों में से लगभग 10 क्वेश्चन अगर निकाल दो, तब भी आपके लगभग 82 क्वेश्चन आप कर पाते हो। ठीक है, हो सकता है 2 4 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में गलत हो जाएं, और हिंदी में भी आपके कह सकते हैं 5 क्वेश्चन चलो नहीं निकल जाए, आपके लगभग 33 मान लेते हैं अपन, है ना। तब भी आपके 82 बन रहे आ जाके। ठीक है, तो ये रीजनिंग और हिंदी से आपके 82 क्वेश्चन बन गए। टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं 150। बाकी का पोर्शन आपका बचा कितना, मैथ का। ठीक है, तो मैथ में आपके 20 क्वेश्चन मान के चलते हैं। तो अगर मैथ के अगर आप 20 मान लेते हैं, अगर मैथ में 20 में अगर आप देखो कितना भी मैथ कठिन हो ना, कितना भी हार्ड मैथ आ जाए, तो लगभग 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे दोस्तों जो हर कोई कर देगा, हर कोई कर देगा। 10 क्वेश्चन तो इस लेवल के आएंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आती है, मान लो अब 10 क्वेश्चन, है ना। 10 से 15 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, मैथ इतनी हार्ड नहीं आती। 5 6 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जो थोड़े से हाँ लेवल अच्छा खासा होता है, बाकी 15 क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल होते हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन मैथ के ले लो, ठीक है, तो ये कितने हो गए, इसमें 15 और जोड़ दो, तो ये आपके हो गए 107। ठीक है, 107 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं अभी, जब इसमें मैंने जीके का कोई गिनती नहीं की, मतलब जीके नहीं जोड़ी है। अगर आप जीके पूरी छोड़ देते तब भी आपके 107 बन रहे हो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जीके में आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जीके में आपको बिल्कुल कितना भी पढ़ लो, कितना भी नॉर्मल से नॉर्मल चाहे कितना पढ़ लो भाई, 10 15 क्वेश्चन हर कोई कर दे। 38 में से 10 15 क्वेश्चन तो हर कोई करता है, इतने बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके अगर 15 भी जोड़ लेते हैं ना, तो 7 5 12 और ये आपके 2, तो ये आपका 122 स्कोर बन रहा है। 122
मतलब आप समझ रहे हैं ना, 122 आपके स्कोर बन रहा है। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि 122 क्वेश्चन 150 में से अगर आपके 122 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये इससे ज़्यादा तो मेरिट जाएगी नहीं, ना कभी गई है ना कभी जाएगी, इतना याद रखो, ठीक है। तो भाई और फिर भी अगर आपके और भी चीज़ें, चलो मैथ में आप 15 नहीं कर पाते, 10 कर पाते, तब भी तो आपके 117 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो 117 अच्छा खासा स्कोर आपका होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई आपकी कि किस तरह का आपका सिलेबस आएगा, किस तरह आपको तैयारी करनी है ना। तो अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देखो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको किन टॉपिकों में करना है भाई। अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है ना, तो सबसे ज़्यादा फोकस, इसको पहले साफ कर देते हैं थोड़ा सा, तब आपको चीज़ें सब समझ में आएंगी। और ये सब चीज़ें से तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी कि लगभग आपके कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सी। ये डाउट बहुत ज़्यादा लोगों को, दोस्तों को रहता है कि मैथ के 38 आते या 17 आते या 20 आते, तो 17 से लेके आपके 20 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, ठीक है। अब देखो रीजनिंग में आपका बहुत अच्छा खासा पोर्शन है, आपके 55 क्वेश्चन जब आपके रीजनिंग के आने हैं, है ना, जब आपके रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, तो आपको रीजनिंग और हिंदी में आपके कितने आने हैं, 37, है ना, ये आपके हिंदी के हो गया। तो आपको भाई हिंदी और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस सब्जेक्ट पे करनी है, वो आपको करनी है रीजनिंग पे और हिंदी पे। जो रीजनिंग और हिंदी यही दो टॉपिक हैं आपकी, यही दो सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। अगर जिनको मैथ नहीं आती तो क्या करें, देखो अगर आपको मैथ नहीं आती है, कितनी भी बिल्कुल नहीं मैथ आती, तब भी आप सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि मैथ के आपके 17 से लेके 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन निकाल दो, तब भी 130 क्वेश्चन बच रहे हैं। आपको सिलेक्शन लेने के लिए केवल 110 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तब भी आप 20 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, ठीक है। तो 110 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैथ जरूरी नहीं, जो जिन लोगों के दिमाग में ये फितूर बैठा है कि मुझे मैथ नहीं आती तो मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये दिमाग से फितूर बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि भाई अगर आपको मैथ नहीं आती तब भी आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। क्योंकि भाई आपका मैथ ना करोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रीजन ये है कि भाई आपके रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन, तो रीजनिंग और हिंदी पे दोनों सब्जेक्ट पे अच्छा खासा कमांड करो, अच्छी फोकस करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया, ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब सेट में इसको कैसे बढ़ाएं, देखो सेट में स्कोर बढ़ाने का कोई ऐसा वो जड़ी बूटी या कोई सिरप नहीं है कि आप पी लो और आप इसको सेट लगाओ तो उसमें 110 115 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सेल्फ स्टडी और जब तक मेहनत नहीं करो तब तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे कितना भी महंगा कोर्स ले लो, चाहे जितना भी अच्छी कोचिंग ले लो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि दवा पिला दो आपका स्कोर अच्छा आ जाए, ठीक है। तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और कम से कम मिनिमम की बात कर रहे हैं, कम से कम 5 से 6 घंटे तो आपको रोज 5 से 6 घंटे तो आपको रोज वाइस पढ़ना ही होगा, ठीक है। 5 से 6 घंटे आपको तो रोज पढ़ना ही होगा। 6 घंटे अगर आप रोज नहीं पढ़ रहे तो भाई आप भूल जाओ कि आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात सत्य है, ठीक है। 6 घंटे कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी आपके पास समय है, लगभग 4 से लेके 6 महीने तक समय हो सकता है, 4 से लेके 6 माह का समय आपके पास अभी है, ठीक है, कम से कम। तो आपके पास अभी समय है, कम से कम 6 घंटे पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो सेट का तो ये हुआ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और चीज़ें समझो। सेट लगाने का तरीका ये भी है कि पहले तो आप सेट लगाओ और देखो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके गलत हो उनको दोबारा फिर से करो। इतने बहुत कम बच्चे होंगे जो सेट लगाने के बाद जो आपके क्वेश्चन गलत होते होंगे फिर उनको दोबारा देखते होंगे किस वजह से गलत हुए। ऐसे कोई नहीं देखता, बहुत 10% लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि मेरे क्वेश्चन कौन से गलत हुए और किस रीजन से गलत हुए, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया मैंने या फिर क्या वजह रही। उनको अगर आप वही गलतियां बार बार ना हो इस वजह से उनको देखना चाहिए, ठीक है, तभी आप उन कमियों को दूर कर पाएंगे। चलो ये तो बात होगी सेट वाली। अब आपको बता दें रनिंग कब से शुरू करें। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि भाई जो तैयारी करें कि रनिंग करें। देखो अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आपको रनिंग नहीं करनी है, ठीक है। अभी तो फॉर्म ऑनलाइन होगा, इसके बाद में देखना। देखो आप ग्रामीण जो देखो सिपाही भर्ती में वही जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर जो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जिसका ठीक ठाक ना हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि भाई जो सिपाही की नौकरी वही करना चाहता है जो मिडिल क्लास फैमिली से है। तो फिजिकल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। फिजिकल की बात करें अगर तो फिजिकल आपका देखो 4800 मीटर की आपकी रेस होती है, ठीक है, 4800 मीटर की आपकी रेस होती है और वो भी आपकी
25 मिनट में, ठीक है। तो आसानी से आपका फिजिकल हो जाता है, ठीक है। 25 मिनट में आपकी 4800 मीटर आपका फिजिकल होता है 25 मिनट में। तो भाई 25 मिनट में आपके आसानी से हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, अगर आपने 1 महीना भी प्रैक्टिस आसानी से कर ली तब भी आपका हो जाएगा। तो फिजिकल की अभी टेंशन मत लो, पहले रिटन एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फिजिकल तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहो और वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है, नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है। और जो भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।